हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी ये अंगरखा स्टाइल बेबी फ्रॉक। यहाँ पे अब मैं यॉक की कटिंग करूंगी। यॉक की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 15 इंच और जो मैंने इसकी लंबाई है वो मैंने ली है 9 इंच। आप अपनी बच्ची की एज के हिसाब से उसका जो साइज़ है वो ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो साइज़ है वो 2 साल की बच्ची का है। आपकी बच्ची का जो भी साइज़ है आप उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। 5 इंच मैं शोल्डर लाइन लूँगी, 5 इंच ही मैं आर्म होल लूँगी, 2.5 इंच जो है वो नेक की चौड़ाई और 3 इंच मैं फ्रंट हिस्से के नेक की डेप्थ लूँगी और जो मेरा चेस्ट साइज़ है उसे मैं 12 इंच लूँगी। इस तरीके से हमने इन निशानात के मुताबिक अपनी इस यॉक की कटिंग कर लेनी है। कुछ इस तरह से हम अपनी यॉक की कटिंग कर लेंगे। बहुत आसान मेथड है और ये फ्रॉक पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो अपना बैक नेक उसे 1.5 इंच पे रख के कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को, और उसके बाद जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसकी हम डीप कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपना चेस्ट साइज़ देखा है कि मुझे कितना रखना है, ठीक है, उसके मुताबिक मैंने निशान लगा लिया है। नीचे से भी से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मार्जिन बच रहा था उसे भी मैंने कट कर लिया है और यहाँ से भी से थोड़ा सा हम डीप कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी यॉक की कटिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है, लेकिन जो इसका मेन पार्ट है अभी वो बाकी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंच हमने यहाँ पे डीप नेक जो है उसे कट करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा गला इसलिए भी मैं कट करी क्योंकि इसे मैं विंटर में बना रही हूँ, इस वजह से बच्चियों को इसके नीचे से हाई नेक वगैरह भी पहनानी पड़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गला जो है आप भी बड़ा रखिएगा। अगर आप इसे समर में बना रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, 2.5 इंच पे रख के ही इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे बैक साइड से मैंने इसे स्ट्रेट कट कर लिया है ताकि यहाँ पे मैं बटन प्लैकेट्स को अटैच कर सकूँ कुछ इस तरह से। अब हम इसके अंदर इसको इस तरह से फिक्स करेंगे और किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के भी फोल्ड करके इस तरह से पट्टी बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं यही वाली बैक साइड पे प्लैकेट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत नीट बन जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट जो हमारा गुलाई वाला हिस्सा था उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। इसको कोने से थोड़ा सा रख के गुलाई में मैंने इसे कुछ इस तरह से शेप दे दी है। जो हम अपनी अंगरखा शेप बनाने वाले हैं उसको इस तरह से हमने शेप दे लेना है। ये पीस जो है ये तकरीबन मैंने पीस लिया है 6 इंच मैंने इसे लंबाई में लिया है और तकरीबन 6 इंच ही मैंने इसे चौड़ाई में लिया है। इस तरीके से मैं एक साइड से इस तरह से गुलाई में से शेप दे दूंगी। आपने अभी बिल्कुल इसी तरह से रख के तो अपनी गुलाई की शेप दे लेनी है, जिस तरह से भी आपको शेप चाहिए। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ पे बनी हुई जो पाइपिंग बाज़ार से मिल जाती है मैंने वो ली है, डोरी पाइपिंग जिसे कहते हैं। अगर आप चाहें तो खुद भी पाइपिंग बना के तो यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके से लेस का भी यूज़ करके तो इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से लेस को पाइपिंग को अटैच करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी जो लुक है वो किस तरह से आएगी। आपने बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे स्टोरी पाइपिंग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने जो अपनी पाइपिंग है उसे बहुत नीटली और सफाई के साथ मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अपनी यॉक के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे हमने कुछ इस तरह से सेट करके रख लेना है और जहाँ हमारी पाइपिंग अटैच है वहीं हमने किनारे पे रख के तो इसे सिलाई कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को सिलाई भी नज़र आ रही होगी और जो हमारे नेक के अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन बाकी था फैब्रिक का उसे हमने कुछ इस तरीके से अपने नेक के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है, यहाँ से कुछ इस तरह से ही। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अंगरखा गुलाई वाला हिस्सा था वो हमने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब साइड से हम इसको कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे इसलिए हम कट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे भी पाइपिंग को अटैच करना है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ पाइपिंग को लेंगे कुछ इस तरह से और इसे अटैच कर लेंगे। जिस तरह से हमने वो पाइपिंग अटैच की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इन दोनों तरफ इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पाइपिंग को अटैच करके फिर दिखाती हूँ इसकी लुक जो है वो किस तरह से बनेगी। जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पाइपिंग को
बहुत ही सफाई के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग का ही हिस्सा लिया और इसे इसके नीचे रखूँगी कुछ इस तरह से। और अब मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ किनारे पे रख के सिलाई लगा के इसको मज़बूती के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो यॉक है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पीछे से आप लोगों ने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और तुरपाई कर लेनी है ताकि नीचे से भी आपकी नीटनेस जो है वो बरकरार रहे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमने अपना बैक वाला पार्ट बनाया था जिसके ऊपर हमने अपनी बटन प्लेकेट अटैच की थी उसे भी रखेंगे और इनके साथ अब हम प्लेटेड पार्ट को अटैच कर लेंगे। जो हमने प्लेटेड पार्ट है उसके ऊपर पहले से ही मशीन की मदद से प्लीट्स को ऐड कर लिया है। आप चाहें तो धागा खींच के भी प्लीट्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने प्लेटेड पार्ट भी अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो साइड्स पे 6 बटन अटैच करने हैं उन बटन्स को कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े से 1-1 इंच के वक्फे के साथ हमने इनको अटैच कर लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारी फ्रॉक के अंदर खूबसूरती को और इन्हेंस कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्किन कलर के फ्लावर्स कट करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद गले के राउंड हमने पाइपिंग को अटैच कर लेना है, यानी कि बेस पट्टी को अटैच कर लेना है, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक है उसकी लुक कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्लीव्स जो हमने रेडी किए हैं उनको अटैच करेंगे। स्लीव्स बिल्कुल सिंपल हैं, जस्ट फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से चौड़े वाली लेस अटैच की है, जो कि यही लेस मैं घेरे पे भी अटैच करूँगी। सेंटर में 2 से 3 प्लीट्स ऐड करूँगी, बहुत मामूली प्लीट्स जो हैं वो हमने ऐड करनी है। दोनों तरफ सेम मेथड के साथ अब अपने जो स्लीव्स हैं उनको अटैच कर लेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे जो हमारे स्लीव्स हैं वो भी कुछ इस तरह से अटैच हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों इनकी लुक देख सकते हैं किस तरह से हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्रॉक को फोल्ड करेंगे, साइड से स्टिच कर लेंगे और घेरे के नीचे यही वाली लेस जो कि मैंने स्लीव्स के आगे अटैच की है, अपनी फ्रॉक के घेरे के नीचे चारों तरफ इसी वाली चौड़े लेस को हम अटैच कर लेंगे। तो अब इसकी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कंप्लीट होने के बाद ये किस तरह से दिखेगी। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फ्रॉक जो है वो बिल्कुल स्टिच होके रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। ये बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट सी फ्रॉक रेडी हुई है। बहुत ही कम खर्चे में आप इसको रेडी कर सकते हैं और बहुत कम कपड़े में भी आप इसको बना सकते हैं। ये बच्चियों को पहनाई हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप इसे विंटर और समर दोनों में बना सकते हैं। अगर आप समर में बनाए तो हाफ स्लीव्स रख सकते हैं या फिर स्लीवलेस बना सकते हैं। अगर आप जो है विंटर में बना रहे हैं तो इसी तरीके से फुल स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने इस तरीके से जो पजामा है उसे रेडी किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा फुल ड्रेस है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप इस ड्रेस को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।